हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों अब क्लास 10th का एसएसटी का एग्जामिनेशन आने वाला है और किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका सिलेबस को समझना चाहिए। एक बार सिलेबस को समझ लेंगे, कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए तैयारी आसान हो जाती है और बहुत ही ईजिली आप जल्दी कम समय में आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट है या फिर क्या कुछ बदलाव हुआ, कौन से आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट मैप्स क्या क्या है, सभी कुछ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपके प्रिपरेशन एक एक करके स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद तो बाद की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी ही। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं टर्म 1 की। तो यहाँ पर सिलेबस जो 21-22 के लिए दिया गया टर्म 1 में सारा एमसीक्यू का क्वेश्चंस रहेगा, ये तो सभी को पता है। और देखिए यहाँ पर कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिस्ट्री के लिए टोटल 10 मार्क्स टर्म 1 के लिए मिला है और टर्म 2 के लिए भी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन हिस्ट्री में आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होता है। उसके बाद ज्योग्राफी में देखिए तो 10 मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स ज्योग्राफी में भी है। सेम चीज़ पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, दोनों में 10 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आएगा टर्म 1 और टर्म 2 में। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी आपका 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दोस्तों इस तरह से अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपका 10 मार्क्स मिल करके यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स हो जाता है और टर्म 2 में टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है, यानी कि टोटल पेपर आपका हो गया 80 मार्क्स का। तो ये जो 80 मार्क्स है ये आप टोटल बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। टर्म 1 में 40 मार्क्स और टर्म 2 में 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपको बेसिकली रिटन तौर पर देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल यानी कि जो स्कूल वाले आपको मार्क्स देंगे, जो भी आप स्कूल में जिस तरह से पढ़ते हैं, जिस तरह से आपका होमवर्क रहता है, असेसमेंट रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, इस चीज़ पर पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क, इन सबको मिला करके आपको टोटल 20 मार्क्स दिया जाएगा। टर्म 1 में 10, टर्म 2 में 10। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि किस तरह से मार्क्स मिलेगा। टर्म 1 के लिए टोटल 50 मार्क्स है जिसमें 40 मार्क्स का एग्जाम देना है, 10 मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक तो आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे अब बात करते हैं एक एक चैप्टर की, किस किस चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपको दोस्तों मात्र एक चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़िएगा, आपको टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिए, एक चैप्टर पढ़ने से आपको 10 मार्क्स आएगा। तो आपको कितना डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ना है वो चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, टॉपिक्स क्या क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसके बाद एज ऑफ रिवॉल्यूशन है, यहाँ पे जर्मनी और इटली के बारे में पढ़ना है, और विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म है। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें हिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़ने हैं और टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मात्र एक चैप्टर से। तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 1 को आपको पढ़ना है जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। इसमें ये सारे जो भी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका चैप्टर नंबर जो 3 है वाटर रिसोर्सेज, ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन इसका जो थ्योरी पोर्शन है ये आपका इंटरनल एग्जामिनेशन में आएगा, यानी जो स्कूल में जब पढ़ाई होती है उसमें आपका इससे क्वेश्चन आएगा। स्कूल में बोर्ड में पेपर जो अभी आने वाला है इसमें आपको कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको अभी फिलहाल इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैप का क्वेश्चन इस बार आएगा, तो मैप के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल मैप्स को हम डिस्कस कर देंगे, उसका भी PDF मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको ज्योग्राफी से 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा और वाटर रिसोर्सेज का सिर्फ मैप आएगा। नेक्स्ट देखिए सिविक्स की, तो सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। ये दोनों कंप्लीट पढ़ना है, दोनों मिला करके आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको बहुत डिटेल्स में सारे चैप्टर्स को पढ़ने, एक MCQ को डिटेल्स में समझना होगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 आएगा, सारे टॉपिक्स आएंगे इसके, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आपका टोटल आएगा। तो ये सारे चीज़ों को दोस्तों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा ताकि आपको सारे MCQ समझ में आए और सारे टॉपिक्स भी आपका क्लियर होते जाए। ठीक है,
चलिए अब मैप्स की बात करें तो मैप सिर्फ ज्योग्राफी में आएगा, हिस्ट्री में आपका कोई मैप नहीं आएगा। ध्यान रखिए, हिस्ट्री में कोई मैप नहीं आएगा, तो आपको किसी तरह का घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा चैप्टर नंबर 1 से मेजर सॉइल टाइप्स। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको PDF भी दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। मेजर सॉइल टाइप्स आएगा। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज एंड डैम्स। इस चैप्टर से आपको सिर्फ मैप आएगा, ठीक है, सिर्फ मैप। क्या क्या मैप है, तो ये टोटल 8 मैप्स आएंगे। ये आपको 8 मैप्स आएंगे, 8 मैप को अच्छे से देख लेना दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो है ये CBSE के जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे मैं बता रहा हूँ। मैं अपने मन से ये सारे कुछ नहीं बता रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस को देखिएगा, उसमें डिट्टो यही बात लिखी गई है कि ये सारे मैप्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से टोटल 2 मैप आएगा। दोनों मैप को आपको ध्यान से देखना है। तो ये सारी बातें CBSE के अपने ऑफिशियल जो सैंपल पेपर उसमें दिया गया था। तो इन सारी बातों को देखते हुए दोस्तों आपको तैयारी करनी होगी। इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा क्लियर होगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पर crackmycbse.com पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये जो सिलेबस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको जरूर कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में आपको सारे MCQs की सीरीज आपको मिलते रहे। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।